मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। देखिए, आज का टॉपिक है फिजिक्स। हम पहले बता चुके थे, इसके पहले हम पहले क्लास में बताए थे कि प्रकाश का प्रकीर्णन तक हम बता दिए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। हम उसके पहले हम बता चुके थे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसको कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पे पड़ती है और पड़ने के बाद वो अवशोषित करने के बाद चारों दिशाओं में फैला देती है, मतलब फैल जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। हम इसको समझा दिए थे। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज बताएंगे कि प्रकाश की किरण क्या होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या होता है और प्रकाश की किरण या किरण पुंज कितने से कहते हैं और किरण पुंज कितने तरह के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, हम उस पर आज बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आज का टॉपिक है प्रकाश की किरणें। कह रहा है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें किसको कहते हैं? तो देखते होंगे, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलता है तो वह सरल रेखा में चलती है। जब प्रकाश किसी भी माध्यम में चलता है तो वह जब प्रकाश कहूं से, मान लिया जब आप लाइट जलाते हैं तो जो लाइट का जो प्रकाश होता है, वह लाइट का जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे लाइट को हम जलाए और ये लाइट को जब जलाए तो ये लाइट को जलाने के बाद तो बताइए ये लाइट जो किरण निकला, तो किरण निकलने के बाद किसका किरण स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा चलता है। ये प्रकाश की किरण कहाँ चलता है? सीधा चलता है। जब सीधा चलता है जो किरण निकलती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें। तो ये लाइट हुआ, जब हम लाइट को जलाए तो बताइए ये लाइट आपका क्या करेगा, इससे किरण निकला, तो इससे जो किरण निकला वह क्या है, सीधी लाइन में निकलती है। मतलब इसका प्रकाश की किरण हमेशा स्ट्रेट लाइन में मतलब सीधी लाइन में निकलती है, उसी को कहते हैं प्रकाश की किरण। अब यहाँ देखिए, जैसे कह रहा है कि प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यहाँ समझिए कि जैसे ये किरण निकला तो ये किरण तो एक सरल रेखा में चलती है, मतलब सीधी रेखा में चलती है, उसी को कहते हैं क्या, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें। आप चलते हैं कि प्रकाश की किरणें आपको, जैसे यहाँ पे हम इसको जलाए, यहाँ जलाने के बाद ये लाइन निकली और इसको जो निकली तो ये सीधी रेखा में चलती है, या तो इधर जा रही है, चाहे इधर जा रही है, चाहे इधर जा रही है, कहूं पे लाइट जा रही है तो सीधी जा रही है। आपको देखने में लग रहा होगा कि टेढ़ा है, लेकिन नहीं, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में प्रकाश की किरणें चलती है। हमेशा प्रकाश की किरणें कैसी चलती है, तो सरल रेखा में चलती है। तो यहाँ देखिए, अगला कह रहा है कि प्रकाश की किरण पुंज। अगला है प्रकाश की किरण पुंज। तो बताइए प्रकाश की किरण पुंज इसको कहते हैं प्रकाश की किरण पुंज, मतलब किरणों के समूह, एक किरण नहीं, किरणों का ढेर सारा समूह रहेगा, उसी को कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। मतलब किरणों के समूह को ही कहते हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। अब बताइए, इससे जो किरण निकल रहा है तो ये किरण एक निकल रहा नहीं, ढेर सारा किरण निकल रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सगरों मतलब चारों दिशाओं में फैल रहा है। तो बताइए एक किरण नहीं निकल रहा, ढेर सारा किरण निकल रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। आप बताओ कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ समझिए कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज के बारे में समझते हैं। तो किरण पुंज है कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अगला कह रहा है कि किरण पुंज बोले कि 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला किरण पुंज कौन होते हैं, अपसारी किरण पुंज। पहला किरण होते हैं अपसारी किरण पुंज और सेकंड होते हैं समांतर किरण पुंज। सेकंड होते हैं समांतर किरण पुंज और थर्ड होते हैं अभिसारी किरण पुंज। यहाँ देखिए, किरण पुंज मुख्यतः
तीन प्रकार के होते हैं किरण पुंज। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा होते हैं समांतर किरण पुंज और तीसरा होते हैं अभिसारी किरण पुंज। आप समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज कहते किसको हैं। तो यहाँ देखिए, आपको ये फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि एक बिंदु से किरण जो फैलेगा, एक बिंदु से जो किरण फैलता है उसको कहते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। अब कह रहा है, दूसरा नंबर में देख रहे होंगे कि एक दूसरे के समांतर हो। मतलब जैसे ये किरण जा रहा है तो ये किरण जा रहा है तो ये किरण एक किरण हुआ, इसके समांतर दूसरा किरण हुआ, इसी के समांतर तीसरा किरण हुआ। इस तरह से जो किरण जाएगा उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। अगला देख रहे होंगे 3 नंबर कि एक बिंदु पर किरण आकर क्या कर रही है? मिल रही है, उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए लाइन कट गया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब एक बिंदु पर किरण आकर के मिल रही है उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण, पहला हम बता रहे हैं कि देखिए पहला क्या कर रहा है? पहला अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज का डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण मतलब जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसको कहते हैं प्रकाश का अपसारी किरण पुंज। मतलब एक बिंदु से जो किरण फैलेगी उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। और तीसरा नंबर है कि अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज के डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। मतलब तीनों का डिफिनेशन हम बता दिए। आप अपने से भी लिख सकते हैं डिफिनेशन बनाना तो आपका काम है, डिफिनेशन तो खुद बनाया जाता है, तब जाकर के अच्छे नंबर आते हैं एग्जाम में। यहाँ देखिए पहला को हम बताए कि एक बिंदु पर किरण आकर क्या करेगी? एक बिंदु से किरण क्या होगी? फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी, उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। सेकंड नंबर, एक दूसरे के समानांतर चलेगी जो किरण उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। और थर्ड नंबर है कि एक दूसरे मतलब जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या करेगी? मिलेगी, उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि प्रकाश की किरण, पहले समझा देते हैं कि प्रकाश की किरण क्या है। कि एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण उसको ही कहते हैं प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज मतलब किरणों के समूह, मतलब एक किरण नहीं बाबू, ढेर सारा किरण रहेगा और किरणों के समूह होगा, उसी को कहेंगे किरणों का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। पहला होते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा होते हैं समांतर किरण पुंज और तीसरा होते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो पहला अपसारी किरण पुंज के बारे में बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। मतलब जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा कहेंगे एक दूसरे के समानांतर होगी उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। और थर्ड नंबर है कि एक बिंदु पर आकर किरण मिलेगी उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब जैसे देखिए, अब तेल नापने वाला जो कुप्पी होता है उस पे देखिएगा,
अगर उससे अगर कुप्पी के ऊपर वाला भाग से आप टॉर्च मारिएगा तो एक बिंदु पर किरण क्या करेगी, मिलेगी। मतलब क्योंकि नीचे छोटा सा बिल रहता ना, तब जैसे आप तेल नापने वाला कुप्पी होता है, उसको आप उस पे टॉर्च मारिएगा तो देखिएगा कि ऊपर से एक बिंदु पर मतलब क्या किरण मिलेगा। तो एक बिंदु पर मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, एक बिंदु पर मिलेगा उसको अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। लेकिन नीचे से जब टॉर्च मारेंगे मतलब उसी कुप्पी के पास नीचे से मारेंगे तो किरण फैलता हुआ प्रतीत होगा। किरण क्या होगा, फैलता हुआ प्रतीत होगा। तो बताओ एक बिंदु से किरण जो फैलेगा उसको कहेंगे क्या, अपसारी किरण पुंज। और एक दूसरे के मतलब एक पाइप के, जैसे देखिए क्या हम बोल रहे थे, तीनों के डिफिनेशन बता रहे थे ना। डिफिनेशन में देखिए कि अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से फैलती हुई प्रतीत होती है। मतलब एक बिंदु से किरण क्या करेगी, फैलेगी, उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु से किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है। मतलब चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है, उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। सेकंड है समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब एक दूसरे के देख रहे होंगे समांतर, एक दूसरे के क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभी एक कहने से हो रहा, अभी मतलब आओ, अभी मतलब आओ, मतलब आकर मिलो। तो एक बिंदु पर जो किरण आके मिलेगा उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसको कहते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। आपको देखिए पहला क्या कहा, पहला कहा अपसारी, मतलब अप मतलब ऊपर, मतलब ऊपर की ओर फैलेगा। एक बिंदु से ऊपर की ओर फैलेगा, उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। एक दूसरे के समांतर होगा, उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। एक बिंदु पर आकर मिलेगा, उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो तीनों का डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, तब जाकर के आपकी सफलता मिलेगी, आपकी मंजिल मिलेगी। देखिए किसी को कहने से, सोचने से मंजिल नहीं मिलती है, काम को करना होता है, काम को करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी मंजिल मिलती है। इसीलिए रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समुंदर भी आएगा। क्यों थक कर बैठे हो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। इसीलिए आप थक कर मत बैठिए, सोच कर मत बैठिए, उस पर काम कीजिए। आपकी मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।